और सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर दे दूं कि सिर्फ ये मेरा एक गैस है, क्योंकि मैंने 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक के, अभी 23 अगस्त के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट, थर्ड वाला शिफ्ट का नहीं देख रहा हूं मैं। बाकी मैंने जितने भी शिफ्ट के पेपर हैं सभी देखे हैं, सभी की एनालिसिस दी है, मैथ्स की प्लस रीजनिंग की प्लस जीए की। इंग्लिश के भी मैंने पेपर देखे थे, लेकिन इंग्लिश की एनालिसिस नहीं दी थी। तो देखिए, सबसे पहले तो ये प्रीवियस ईयर्स के जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं कि कितना गया है। 2016 में गया था 137 जनरल का, और बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कट ऑफ। और देखिए इस बार जो है, इस बार पहली बात तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ पे सीधे सीधे इफेक्ट करेंगे। जैसे पिछली बार 75 मिनट टाइम था, इस बार 60 मिनट हो गया है, तो ये 15 मिनट कम हो गया है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो तो सेम ही थे। तो इससे कट ऑफ थोड़ा सा पिछली बार से जरूर गिरेगा, मतलब 137 से तो कम रहना चाहिए, सबसे पहली बात ये। लेकिन अगर आप देखें तो जो 16 अगस्त तक जो पेपर आए हैं, 16 अगस्त तक में जीएस काफ़ी इजी थी, और जो मैथ्स है वो कैलकुलेटिव थी थोड़ी सी। इंग्लिश वाली जो पेपर था, जैसे इस बार एसएससी ने काफ़ी सारे नए एक्सपेरिमेंट किए, क्लोज टेस्ट दिया है, पैरा जम्बल्ड वाला दिया है, पैसे नहीं दे रहे थे 16 तक। तो उसमें आप अगर देखें तो मतलब एक सेक्शन था जीएस, वो काफ़ी इजी था, बाकी इजी टू मॉडरेट थे। लेकिन 16 अगस्त यानी कि 17 अगस्त से पैटर्न चेंज हुआ, जीएस थोड़ी सी इजी से मॉडरेट लेवल पे आने लगी अब, और मैथ बहुत ज़्यादा इजी हो गई, मैथ और रीजनिंग। इतनी कैलकुलेटिव नहीं बची मैथ्स अगर आप देखें 17 के बाद की। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन थे सेम पैटर्न पे आ रहे थे, और मैंने बहुत सारे वीडियो बना के सभी को बताया भी, लोगों ने बहुत सारे किए भी हैं क्वेश्चन। इंग्लिश वाला जो है उसमें किसी में फिर पैसेज आने लगे, और फिर किसी में क्लोज टेस्ट आने लगे। तो अगर इन सबको फैक्टर को भी ले लें, दूसरी बात यह कि पिछली बार करीबन 39 लाख लोगों ने भरा था, और इस बार करीबन 30 लाख लोगों ने भरा है। अभी जो 22 अगस्त का ये एसएससी सीजीएल में एक नोटिफिकेशन आया था कुछ चीटिंग को लेके, तो उन्होंने कुछ नंबर दिए अपने, और बताया है कि 21 अगस्त तक टोटल करीबन 14 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। पिछली बार का जो टोटल था वो करीबन 15 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया था। तो इस बार भी करीबन उतना ही उतना बैठेगा कि करीबन 15 या 14.5 लाख के आसपास लोग बैठेंगे। एक चीज़ ये है कि इस वजह से जो नंबर ऑफ सीट्स हैं शुरू में कम दिखाई थी, हालांकि जो मैंने देखे हैं कई सारे वीडियोस और ये पता किया है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं करीबन जो एसएससी में 20,000 के आसपास वैकेंसी खाली हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको नोटिफाई नहीं किया है। अगर वो गवर्नमेंट इसको भी कंसीडर करेगी तो एक ये वाला फैक्टर और मेजर रोल प्ले करेगा अभी जो जो भी कट ऑफ बनेगा वो। तो ये है, देखिए अभी जो कट ऑफ जैसे जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं उसके हिसाब से अगर आप देखें, और प्लस जो पेपर आया था, इन सभी को अगर जितने मैंने फैक्टर सभी कुछ मिला के अगर आप देखें कि टाइम कम किया गया है, और जो सीटें इस बार की कम है। शुरू में जीएस बहुत इजी आ गई, इसीलिए लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसान लगा। लास्ट में ये मैथ्स बहुत इजी आ गई। तो मतलब ये नहीं है कि देखिए इसमें कुछ ना कुछ एक सेक्शन तो बहुत इजी आया ही है, चाहे किसी भी शिफ्ट का पेपर उठा के देख लो, किसी में मैथ्स बहुत इजी आई, किसी में जीएस बहुत इजी आई है। रीजनिंग लगभग इजी टू मॉडरेट ही रही है सब में, बस इंग्लिश वाला भी थोड़ा सा वेरी किया है। तो इन सब को मिला के, और प्लस एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो के नीचे देखिए, जितने लोगों को भी फ़ायदा हुआ है आप बिल्कुल जेन्युइनली बताइए कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे अपने 100 में से, और कितने आपको लगता है कि 100% सही है, ये हर लोग कमेंट करें। जो मेरा एक प्रेडिक्टेड कट ऑफ है वो तो मैं बता दे रहा हूँ कि वो करीबन मुझे जो लगता है मेरे हिसाब से 122 के आसपास होना चाहिए, और प्लस माइनस आप इसमें 5 या प्लस माइनस आप 6 कर लीजिए। मतलब जो मैं रेंज दे रहा हूँ वो मेरे हिसाब से होनी चाहिए करीबन 116 के आसपास से लेके और प्लस 130 तक के बीच में होना चाहिए कट ऑफ। ये मेरा खुद का है, ये मैंने जो एनालिसिस की उस हिसाब से। लेकिन एक चीज़ और है इसमें, अगर आप लोग सभी लोगों ने, जितने भी लोगों ने पेपर दिया है, सभी लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए। मैं हर एक कमेंट को देखूंगा, एनालाइज करूंगा, कितने आपने एग्जैक्टली अटेम्प्ट किए थे, कितने आपको पता है एग्जैक्टली सही हैं। कम से कम मतलब एक आइडिया तो रहता है। मान लीजिए 77 अटेम्प्ट किए थे और 74 सही हैं, तो आप उसी फॉर्मेट में बताइए कि कितने आपने एग्जैक्टली अटेम्प्ट किए थे और कितने सही हैं। तो फिर ये एक और आइडिया लग जाएगा, एक सर्वे टाइप का हो जाएगा। और फिर अगर मान लीजिए 2-3 हज़ार लोगों ने भी यहाँ पे कमेंट कर दिए, तो फिर उसमें एक अपने पास बहुत एक बड़ा सैंपल डेटा आ जाएगा। मतलब बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा भी एक आ जाएगा, तो एक आइडिया लग जाएगा कि कितना हो जाएगा। और वो उसको मैं पिंड कमेंट में अपने जोड़ दूंगा, और या फिर उसका मैं आपको रिजल्ट बता दूंगा एक वीडियो में कि कितना एक एवरेज लोगों ने स्कोर किया। और देखिए इसमें जेन्युइन रहिएगा,
ऑनेस्टी से अपने मार्क्स बताइएगा, कोई भी इसमें चीटिंग करने की जरूरत नहीं, कोई भी अपने इन्फ्लेट करके मार्क्स मत बताना कि 100 में से आपने 90 कर दिए और 85 सही हैं। हालांकि ऐसा भी होता है, लोगों ने किए हैं, कई सारे लोगों ने खुद क्लेम किया है कि 90 क्वेश्चन किए हैं, 92 क्वेश्चन किए हैं। ये अभी तक का जो मेरे हिसाब से कट ऑफ है। और बल्कि इसमें एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए सरकार को पता है कि सरकार अभी और उसमें सीट जोड़ेगी तो ये कट ऑफ और भी कम हो सकता है थोड़ा सा। लेकिन ये एसएससी और अभी सरकार के अंदर है, ये सब बातें अभी बाहर नहीं आई हैं। एक चीज़ और है, जैसे कुछ सेक्शन में एसएससी में क्वेश्चन गलत हुए थे, उसका भी अभी तक मुझे नहीं ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो क्या करेगा एसएससी। मतलब उसका उस शिफ्ट वालों को अगर सबको बोनस मिलेगा तो बाकी शिफ्ट वालों के साथ फिर ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को सबको एक नंबर ज़्यादा मिल गया। और ये एक चीज़ और है इसमें कि अगर आप मान लीजिए कि जैसे कुछ में लोगों को लग रहा है कि इजी आया पेपर, ठीक है, कुछ शिफ्ट में आया है टफ। ऐसा भी हुआ है कि कई बार पहले क्या होता था 16 तक की थर्ड शिफ्ट में टफ आ रहा था, ये मैं डेली जो कमेंट देखता हूँ सबके उस हिसाब से बता रहा हूँ। 17 से ये होने लगा कि फर्स्ट शिफ्ट में टफ आने लगा ये जो पेपर है। तो अब इसमें स्केलिंग या फिर जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो एसएससी करेगी कि नहीं। देखिए एसएससी ने एक बार किया था हाई कोर्ट में जब अपील हो गई थी, और हाई कोर्ट के ऑर्डर पे की थी स्केलिंग, तो ऐसा कुछ नया नहीं होगा एसएससी के लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि इजी आपको लग रहा है मॉडरेट या फिर टफ, तो मतलब एसएससी में के लिए के खिलाफ आप डायरेक्ट जाके हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एसएससी इतना बड़ा एग्ज़ाम है, इंडिया में इतने सारे लोगों को अफेक्ट करता है, 30 लाख लोगों ने बैठे हैं, 15 लाख के आसपास लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो इस पे आराम से एक पीआईएल दाखिल हो सकती है। और आप अगर आपकी ऐसी ग्रीवेंसेस हैं तो आप अपना कुछ यूनिटी बना के बिल्कुल इसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, और एसएससी फिर मानेगा भी, एसएससी ने पहले भी किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये दो बातें मुझे आपसे कहनी थी कि मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होना चाहिए वो करीबन 116, 17, 18 से लेके आप मान लीजिए 130 तक की रेंज है। रेंज हालांकि बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें फैक्टर और भी बहुत सारे मैंने बताए आपको। तो एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, लेकिन ये जरूर है। और इसमें एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए सीटें अगर सरकार को पता है कि जोड़नी होंगी तो कट ऑफ थोड़ा और कम जा सकता है। मैं जनरल का बता रहा हूँ, आप उसी हिसाब से आप अपना ओबीसी देख लीजिएगा। ओबीसी में करीबन जितने भी नंबर कम होंगे, मान लीजिए जैसे ये 12 नंबर कम थे, तो ओबीसी में इस बार मान लीजिए 10 नंबर कम हो जाएंगे, 10-11 तक। जो एससी वाले हैं उनके कितने नंबर कम हो जाएंगे, उनके उनसे ओबीसी वालों से भी करीबन 12-13 नंबर कम थे, तो उनके इस बार भी ओबीसी वालों से 10-12 नंबर और कम हो जाएंगे, एसटी वालों के 5-6 नंबर और कम। उस हिसाब से आप देख लीजिएगा पूरा। ये मेरी एनालिसिस है। और आप लोगों को, जितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, प्लीज़ आप बताइए, एग्जैक्टली जेन्युइन बताइएगा, ऑनेस्ट रखिएगा, इसमें ऑनेस्टी रखिएगा। कितने आपने एग्जैक्टली अटैम्प्ट किए और कितने आपको पता है कि एग्जैक्टली सही है। इतना तो देखिए पता होता ही है, एसएससी लेवल का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई ऐसा मतलब कोई छोटा मोटा तो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं। एसएससी काफ़ी बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है इंडिया में। सिविल सर्विसेज के बाद अगर कोई एग्ज़ाम आता है तो एसएससी सीजीएल ही आता है। तो इसीलिए आपको इतना पता होता है, इतना तो लोगों को अंदाजा होता है कितना आपका कट ऑफ आपने किया है, कितना मतलब आप किस पानी में, ये आपको पता है। अब वो चीज़ यहाँ पे आप लिख दीजिए ऑनेस्टी से, तो मैं सब कुछ एनालाइज करके एक बार और पिंड कमेंट में जोड़ दूंगा कि कितना और ये सर्वे के हिसाब से आ रहा है, या फिर उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि उसका रिजल्ट क्या रहा। लेकिन वो आपको अगर रिस्पॉन्स करेंगे तभी हो पाएगा ऐसा। तो ये है मेरी एनालिसिस। बाकी अगर आपको कोई और चीज़ लगता है कि मैंने भूल भूल गया हूँ, या फिर मैंने कोई और फैक्टर इंक्लूड नहीं किया है, या फिर आपकी कोई और ग्रीवेंसेस है, या फिर आप कुछ और मुझे बताना चाहते हैं,